नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष बघेल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूट्यूबर आशीष बघेल। दोस्तों, मैं ऐसी ही स्टोरी लाता रहता हूं, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो राम बाबू गडरिया पर आप सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया और उस वीडियो को आप सभी लोगों ने लगभग 50,000 से ऊपर पहुंचा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने लेके आया हूं राजू पाल की कहानी। राजू पाल 2004 में विधायक चुने गए। ये राजू पाल जिस सीट से विधायक चुने गए थे, अतीक अहमद का भी उस सीट पर एक छत्र राज रहा। इलाहाबाद के नीपा गांव में जन्मे राजू ने कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ दी। घर का इकलौता लड़का था। मोहल्ले व आसपास के क्षेत्रों में छोटी मोटी मारपीट करते करते कब अपराध की दुनिया में घुस गया, इसका उसे भी अंदाज़ा नहीं था। राजू के खिलाफ धूमनगंज थाने में सबसे पहला अपराध दर्ज हुआ। उसके बाद ये लिस्ट बढ़ती गई। इस तरह राजू के ऊपर 2 हत्या व हत्या की कोशिशों के समेत 25 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। इलाहाबाद शहर साल 2004 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था। समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद शहर पश्चिमी से लगातार विधायक रहे 5 बार अतीक अहमद को फूलपुर से लोकसभा का टिकट दे दिया और उम्मीदवार बना दिया। तब तक अतीक अहमद पर बाहुबली का दमगा लग चुका था। अतीक अहमद चुनाव लड़े और जीत गए। इलाहाबाद शहर पश्चिम की सीट खाली हो गई। अब वहां पर उपचुनाव होना था। अतीक अहमद ये सीट अपने घर में रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने छोटे भाई अशरफ को इस सीट से उम्मीदवार बना दिया। तब सपा और बसपा के बीच 36 का आंकड़ा था। सरकार सपा की थी। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे और मायावती ने राजू पाल को उम्मीदवार बना दिया। राजू पाल का इतिहास भी कहीं साफ नहीं रहा था। चुनाव लड़ने के लिए जब राजू को टिकट मिला, उस पर हत्या तथा हत्या की कोशिशों समेत 25 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। नतीजा आया तो 25 साल बाद अतीक का किला ध्वस्त हो चुका था। बसपा के राजू पाल ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को करीब 4,000 वोटों से हरा दिया था। इस हार ने राजू पाल को अतीक अहमद के निशाने पर ला दिया। अक्टूबर 2004 में राजू पाल विधायक बने थे। इसके करीब 1.5 महीने बाद ही 21 नवंबर को राजू पाल पर उनके ऑफिस के पास फायरिंग व बमबारी हुई, लेकिन राजू पाल बच गए। 25 जनवरी 2005 दिन मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे का वक्त था। शहर पश्चिमी के बसपा विधायक राजू पाल SRN अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस से 2 गाड़ियों के काफिलों में साथियों संग धूमनगंज के नीबा में घर लौट रहे थे। तभी सुलेम सराय में GT रोड पर उनकी गाड़ी को घेर कर गोलियों की बौछार कर दी गई। राजू पाल खुद क्वालिस चला रहे थे। उनके बगल में दोस्त की पत्नी रुखसाना बैठी थी, जो उन्हें चौफटका के पास मिली थी। इसी गाड़ी में संदीप यादव और देवीलाल भी थे। पीछे स्कॉर्पियो में ड्राइवर महेंद्र पटेल और ओम प्रकाश और नीबा के सैफ समेत 4 लोग थे। दोनों गाड़ियों में एक एक गनमैन भी थे। आसपास के लोग अब भी सरे रहा गोलियों की तड़तड़ाहट को याद करके सिहर उठते हैं। देर तक चली फायरिंग से इलाके में खलबली मच गई थी। राहगीर गिरते पड़ते भागे। भागने की हड़बड़ी में तमाम गाड़ियां आपस में टकरा गई थीं। गोलियों की आवाज़, चीख पुकार, भगदड़ थमने में बेहद सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया जा चुका था। भीड़ लगी और कुछ देर में धूमनगंज समेत कई थानों की पुलिस के साथ अफसर वहां पहुंचे। तब SP सिटी राजेश कृष्ण, SSP सुनील गुप्ता और थाना अध्यक्ष धूमनगंज परशुराम सिंह थे। विधायक राजू पाल के दर्जनों समर्थक वहां पहुंच गए। GT रोड पर अमित दीप मोटर्स के पास घटना स्थल पर गोलियों से छलनी, क्वालिस और स्कॉर्पियो से घायलों को बाहर निकाला गया। कई गोलियों धंसने से घायल राजू पाल समेत सभी लोगों को ऑटो के जरिए जीवन ज्योति हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शूट आउट में संदीप यादव और देवीलाल भी मारे गए थे। पुलिस ने राजू पाल का शव पोस्टमार्टम हाउस भेजा तो वहां से समर्थक विधायक का शव लेकर भागे और सलीम सराय में चक्का जाम की कोशिश की। पुलिस बल ने किसी तरह शव छीना और दोबारा पोस्टमार्टम हाउस पहुँचा दिया। बसपा विधायक की हत्या से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। विधायक राजू पाल की नवविवाहिता पत्नी पूजा पाल ने धूमनगंज थाने में तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद, उनके छोटे भाई अशरफ, करीबियों फरहान, आबिद, रंजीत पाल, गुफरान समेत 9 लोगों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 307, 302, 120, 506 IPC और 7C LA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। अतीक अहमद तब फूलपुर से सपा सांसद थे। उनके भाई अशरफ को 4 महीने पहले ही अक्टूबर 2004 में हुए शहर पश्चिमी विधानसभा के उपचुनाव में राजू पाल के हाथों पराजय झेलनी पड़ी थी। दहशत भरे माहौल में आधी रात तक घटनास्थल से लेकर
अस्पताल तक चीख पुकार मची हुई थी। राजूपाल के समर्थकों ने जगह जगह विरोध और हंगामा शुरू कर दिया। उधर पुलिस ने रात में ही पोस्टमार्टम कराकर दिवंगत राजूपाल के शव का दरागंज घाट पर गुपचुप ढंग से अंतिम संस्कार कर दिया। शहर में ऐसी वारदात हो चुकी थी जिसके चलते अगले कई दिन शहर में तनाव रहा। तो दोस्तों, ये थी राजूपाल की स्टोरी। आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।